टेंथ आप प्रमोट कर गए? हाँ कर गए। अब लग रहा है कि हमें जो है ऑनलाइन करना चाहिए क्लास या ऑफलाइन करना चाहिए स्कूल के बाद? हाँ तो तुम्हारा क्या कहना है, क्यों लड़ रहा है? सर हम ऑफलाइन करना चाह रहे हैं। ऑफलाइन तुम करना चाह रहे हो और तुम क्या बोल रहे हम ऑनलाइन करना चाह हैं? ऑनलाइन करना। देखो दोनों ना बेस्ट है, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बेस्ट है अगर मुझे पूछे तो। रहे हैं। तैयार हो ना आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मिलते हैं फिर। हाँ दोस्त, मिलते हैं एकदम जो है वो वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे भाई, कैसे हो? जबरदस्त हो ना, बढ़िया हो ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा होगा कि यार हम जो है ना वो पढ़ेंगे ना, मेरे पास अभी समय है, मैं तो अभी 10th में आया हूँ, अभी तो बहुत समय बचा हुआ है। लेकिन आपने जो है वो 10th का इस बार का पेपर भी देखा होगा। उस पेपर में आपने क्या देखा? वहां जो आपके भैया है ना, जो इस साल क्लास 10 को कंप्लीट किया है, जिसको आप भैया भैया चिल्ला के कह रहे थे, उनका जो है वो हालत खराब था पेपर को सॉल्व करने में। तो क्या तुम भी वही सेम सिचुएशन अपने आप में जो है वो क्रिएट करना चाहते हो, या कुछ बेहतर करना चाहते हो कि नहीं सर इस बार मैं 1 साल पूरा मेहनत करूंगा और जबरदस्त तरीके से जो है वो मार्क्स को भी लाऊंगा? और 1 साल जो मेहनत मैं करूंगा ना, वो केवल एक डे बाय डे मेहनत करने वाला हूं। ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना में बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, नहीं। डे 1 से स्टार्ट करना है और सर कंप्लीट डे तक हमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। हमें लास्ट के टाइम में भीड़ में नहीं पढ़ना है कि हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, बस हम ये चीज पढ़ ले रहे हैं कि मेरा एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, उतना सारा क्वेश्चन को हमने रिवाइज कर लिया, मेरा हो गया कंप्लीट। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, अच्छे से पढ़ना है बेटा, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? होली जो है वो आने वाला है और होली जो है वो एक बार जम के खेल लेना क्लास 10 की जो है वो शुरुआत करने के लिए, क्योंकि होली के बाद हम लोग फाड़ू क्लास ला रही है आपके लिए यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, क्लास 10 क्लास 9 के लिए और क्लास 8 के लिए। तो मैं हूं आपके साथ, आपका ग्यासु भैया, आपका ग्यासु सर, जिसको आप जान सकते हैं एज अ मैथ्स टीचर के रूप में। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं फाड़ू क्लास में, जहां से आपको पढ़ने के बाद बहुत मजा आएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स का सिलेबस आपके सामने जो है वो लेकर के आए हैं। तो मैथ्स का जो सिलेबस है ना बेटा, वो जल्दी से देख लो, जो एनसीईआरटी ने आपको डिजाइन करके दिया है, जिसके अकॉर्डिंग सीबीएसई का पैटर्न बनता है, जिसके अकॉर्डिंग से सीबीएसई का सिलेबस बनता है। वो एनसीईआरटी क्या कहता है, क्या आपका सिलेबस है, उसको चलिए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। बेटा सबसे पहला जो चैप्टर आपका है ना, जो सबसे पहला चैप्टर है, सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर है। सेकेंड आपका पॉलिनोमियल है। थर्ड आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ओके, और 4 सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5 आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये पोर्शन आपका अलजेब्रिक पोर्शन है, यानी कि अलजेब्रा वाला पोर्शन है। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं है। हाँ, ये अलजेब्रा के अंदर 5 चैप्टर टोटल दे दिया गया है। उसके बाद मेरे भाई आपको आता है, क्या चीज आता है? ज्योमेट्रिक पोर्शन वाला में, जिसमें आपको देखना है ट्रेंगल। एक आपका चैप्टर ट्रेंगल हो गया, दूसरा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, और एक आपका जो है वो सर्कल हो गया, जो कि चैप्टर नंबर 10 होने वाला है। 8 नंबर में जिसका सबसे फेवरेट जो होता है स्टूडेंट का, ट्रिगोनोमेट्री। तो 8 नंबर में आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है, और 9 नंबर में जो है वो इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, 10 में आपका सर्कल है, और 11 में आपका मेंसुरेशन का पार्ट, जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल होता है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और यहाँ पे जो है दोनों ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। और 12 नंबर में आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, और 13 में आपका 14 में प्रोबेबिलिटी है। एक जो है चैप्टर को यहाँ पे मिस कर दिया है, और जिस चैप्टर का नाम क्या है जानते हो? स्टैटिस्टिक्स। क्या है मेरे भाई? स्टैटिस्टिक्स। समझे कि नहीं समझे? तो डे 1 से एकदम बिल्कुल जो है ना वो हम लोग क्या करने वाले हैं, डे 1 से बिल्कुल हम लोग फ्री पढ़ाने वाले हैं। डे 1 से, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, कोई भी मीडियम रहे, आपको डे 1 से हम फ्री पढ़ाने वाले हैं। तो अभी तुरंत जो है वो आप क्या करोगे, फाड़ू क्लास को सब्सक्राइब कर दोगे। और एक इंपॉर्टेंट और बात है ना, एक और इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कौन कौन सा मैथ्स का बुक फॉलो करना है सर, मैथ्स में कौन कौन से बुक फॉलो करना है एनसीईआरटी के अलावा। तो 2 जो है वो बुक बहुत ज्यादा इसमें फेमस है, जिसका एक का नाम है आरडी शर्मा। आप जानते होंगे, ये जिसने जो है वो क्लास 10 वाले जो भैया है ना, उससे पूछ लेना कि आरडी शर्मा इंपॉर्टेंट बुक है क्या। तो आरडी शर्मा एक हो गया आपका बुक, ओके।
और दूसरा आपके पास जो बुक है वो है RS अग्रवाल, है ना, RS अग्रवाल। तो ये 2 बुक है आपके पास जिसको आपको थोड़ा सा जो है ना वो ध्यान देना है। ये दोनों बुक आपको, दोनों में से कोई एक ही बुक आपको करना है बस। 2 बुक आपके पास है, एक आपका RD शर्मा है और एक आपका RS अग्रवाल है, लेकिन मैथ्स में किसी एक को फॉलो करना है। NCERT और इस क्लास का PPT और इस RD शर्मा और RS अग्रवाल में से केवल और केवल एक बुक को आपको फॉलो करना है बस। ये दोनों को नहीं फॉलो करना है यार। जो दोनों कर लिया वो बहुत अच्छा। अगर मान लो बाद में आपको जाकर के जेई का एग्जाम देना है तो आप दोनों कर लेना और भी एक्स्ट्रा बुक करना, आपके लिए उतना बढ़िया है। जितना कॉन्सेप्ट अच्छा उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम अगर करना है तो एक बुक को आपको कर लेना है। ओके। और आपको हमारे क्लास से जुड़े रहने के लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल का नाम दे रहे हैं ना, टेलीग्राम चैनल का नाम दे रहे हैं, ये देखो, फाड़ू क्लास बाई ग्यासु भैया। इसका जो है वो स्कैनर है हमारे टेलीग्राम चैनल का। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे जहां से क्लास का आपका पूरा नोट्स इसमें मिलता रहेगा। तो क्लास 9 वाले मेरे भाई अब ना पढ़ो, क्लास 10 में आ चुके हो, एग्जाम फोड़ दिए हो और अब क्लास 10 में तुम्हारा अटेंडेंस बनने वाला है, जहां पे तुम जो है बड़े मोटिवेशन के साथ बोलोगे प्रेजेंट सर, है ना, और फिर बीच में जो है लड़खड़ा जाओगे, उसके बाद फिर संभलोगे, फिर लड़खड़ाओगे और लास्ट तक आते आते जो है अगर नहीं पढ़ाई किया तो इतना प्रेशर हो जाएगा कि आप ढूंढते हुए चलोगे कि कहां पे ऐसा क्लास मिलेगा जो केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दे, जिसको करके हम एग्जाम पास कर जाए। तो अपने आप का सिचुएशन, अपने आप के जो है वो सिचुएशन को इतना खराब और इतना और मत बना दो कि लास्ट में पछताओ। इससे बढ़िया है डे 1 से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसको स्कैन कर लेना, फाड़ू क्लास से जुड़ जाना, और चैनल एकदम नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी क्लास 10th के मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरी क्लास को किसी भी तरह देखा है, मेरे प्यारे भाई आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। उसके लिए फाड़ू क्लास आभारी है आपके लिए, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ सफर जो है वो बिता करके, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और प्यारे भाई आप कमेंट में कुछ जरूर हमें बताना, और अगर कुछ सलाह भी देना हो, कुछ एडवाइस भी देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आप कांटेक्ट कर लेना हमारे ईमेल में। ईमेल मैंने ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। और अपने जो छोटे भाई हैं क्लास 9 से, उसे अब से ही पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहना। थैंक यू, बाय बाय। चलते हैं, फिर से हम लोग मिलेंगे क्लास में होली के बाद, ठीक है नहीं, होली खत्म, क्लास स्टार्ट। डे 1 से स्टार्ट करना है, डे 1 से आपको आना है और बिल्कुल क्लास में धुआं धुआं कर देना है। क्या कहते हो? एकदम फाड़ देंगे, क्योंकि पहली बार यूट्यूब के इतिहास में फ्री क्लास आपके लिए हम ला रहे हैं। डे 1 से फ्री, लास्ट डे तक फ्री। यूट्यूब पे बिल्कुल क्लास फ्री होगा, पहली बार यूट्यूब में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं फिर।